हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली त्यौहार होता है खुशियों का, उजालों का, रोशनी का और माँ लक्ष्मी की पूजा का। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, बहुत सारी संपन्नता लाएं और आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। दीपावली के समय जहाँ इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा दीपावली फेस्टिवल होता है मिठाइयों का। बहुत सारे तरीके की मिठाइयाँ दीपावली पर बनाई जाती हैं, पर मिठाइयों के साथ जुड़ी हुई एक जो बात है वो है कैलोरीज। कोई भी मिठाई एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा घी का इस्तेमाल होता है, शक्कर का इस्तेमाल होता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कैलोरीज को बढ़ाती हैं। तो कोई भी मिठाई खाने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें होने वाली कैलोरीज कितनी हैं और उनको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं। और आज शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में बात, जो कि है कि जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले मेडिकल कंसल्टेशन के लिए उसे कब जाना चाहिए, पहला अल्ट्रासाउंड कब कराने की ज़रूरत होती है और किन किन मेडिसिन की ज़रूरत वाकई में प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी प्रेगनेंसी को प्लान प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड है तो आप उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले लेने की ज़रूरत होती है, उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन 45% प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम्स आने के चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले या प्लान प्रेगनेंसी के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ मोटी छोटी छोटी दो तीन बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि अगर प्रेगनेंसी को आप प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ले सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करा सकते हैं और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले मेडिकल कंसल्टेशन के लिए कब जाना चाहिए। प्रेगनेंसी कंफर्म करने का तरीका होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। किसी महिला की जिसके साइकिल्स रेगुलर आ रहे हैं, तकरीबन 28 से 30 दिनों पर आ रहे हैं, तो जैसे ही उनका पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद ही यूरिन टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जा सकता है। यूरिन टेस्ट कैसे करें, कब करें, कौन सा सैंपल लें, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही सस्ता टेस्ट है और तकरीबन 99.5% केसेस में एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, लेकिन 0.5% केसेस में इसके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, एक डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर होना आवश्यक है। अगर आपने पहले से सारे चेकअप्स करा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपके बेसिक ब्लड टेस्ट जिसमें कि ब्लड ग्रुप, थायराइड स्टेटस, शुगर स्टेटस, हीमोग्लोबिन लेवल्स और कुछ इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इन इन्वेस्टिगेशंस को कराना चाहिए। दूसरे नंबर पर, प्रेगनेंसी के शुरुआत होने के कितने समय बाद आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़नी चाहिए। आमतौर पर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें कि कोई हाई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड नहीं है, ऐसे केसेस में पहला अल्ट्रासाउंड एडवाइजेबल होता है तकरीबन 2 से 3 कंप्लीटेड मंथ में। अगर किसी महिला को रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस की हिस्ट्री है या कोई मेडिकेशंस उन्होंने लिए हुए हैं या उनके इन्वेस्टिगेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में पहले अल्ट्रासाउंड को तकरीबन 6 to 7 वीक्स पे प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज पहला अल्ट्रासाउंड 12 से 13 हफ्ते पर कर सकते हैं, जिसको कि NT-NB स्कैन कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे की बनावट तकरीबन 50 से 60% तक क्लियर हो जाती है और कुछ जेनेटिक डिजीजेस की स्क्रीनिंग के लिए भी इस स्कैन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब आखिरी पे बात करते हैं कि कौन से मेडिकेशंस वाकई में प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है। बहुत बार महिलाओं को प्रेगनेंसी में कोई कंप्लेन नहीं होती है, वो अच्छे से अपना डाइट ले पा रही हैं, साथ में कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले से दिया जाना बेहतर रहता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आप फोलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला को वॉमिटिंग की शिकायत होती है तो फोलिक एसिड के साथ कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऐड करके वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर किसी महिला को इसके बावजूद वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ एंटी एमेटिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं।
अदरवाइज हेल्दी प्रेगनेंसी में, जिसमें कि फीटल हार्ट को कंफर्म कर लिया गया है कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, बहुत सारी और दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ हाई रिस्क केसेस में इकोस्प्रिन या लो डोज एस्पिरिन को दिया जाता है, जिससे कि बच्चे के ब्लड फ्लो को इंश्योर किया जा सके। और कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को दिया जाता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से इसको कंफर्म करिए और रेगुलर मेडिकेशंस के लिए जाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।